नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्यमिता का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है बाजार की अवधारणा। और इसमें हम लोग बाजार के बारे में जानेंगे, इसकी कैटेगरीज के बारे में जानेंगे, ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे और व्यापार में ई कॉमर्स की क्या भूमिका होती है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अब इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इस भाग को देखने के बाद आप क्या समझ पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो तो आप बाजार के बारे में समझेंगे और उसकी अवधारणा और समय के साथ साथ ये कैसे डेवलप हुआ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बाजार का वर्गीकरण, कितनी कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है और व्यापार में ई कॉमर्स की क्या भूमिका है। तो स्टार्ट करते हैं बाजार से। बाजार शब्द सुनते ही इस तरह की इमेज मन में आ जाती है हमारे, और बिल्कुल आम बात है ये। तो बाजार एक ऐसी जगह होती है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो, जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज या सुविधा को खरीदते या बेचते हैं, जैसे गुड्स या सर्विसेज। हो सकता है सामान नहीं हो, सर्विस हो, कोई कोई सर्विस दे रहा हो, तो उससे भी खरीदने और बेचने की जगह को बाजार ही कहा जाएगा। अब बाजार जैसे फूलों की बाजार, सब्जियों की बाजार, सुपरमार्केट, जो मॉल्स है आपके, वो भी बाजार ही है। अगर कोई मॉल है तो जरूरी नहीं कि उससे बाजार नहीं कहेंगे, वो भी एक तरह का बाजार ही है। जहां से भी हम कोई चीज खरीदते या बेचते हैं कहीं पर भी, तो वो जगह बाजार ही होती है। अब ये जो शब्द है बाजार, ये एक लैटिन वर्ड मार्केटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है माल, यातायात, व्यापार, या फिर वो स्थान जहाँ व्यापार किया जाता हो। और व्यापार से अर्थ यही होता है खरीदना या बेचना। तो ये होता है बाजार की मीनिंग, यानी बाजार का अर्थ। बाकी आप लोग बाजार से वाकिफ ही होंगे, सामान लेना खरीदना तो चलते ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। अब बाजार के अर्थ से संबंधित अवधारणाओं को मोटे तौर पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है पारंपरिक बाजार, यानी ट्रेडिशनल मार्केट। जो मार्केट जब हम लोग आजाद हुए थे उसके थोड़े टाइम बाद जो मार्केट थी, यहाँ पर उसका जिक्र है, क्योंकि उस टाइम हम लोग को आजादी मिली ही थी। देश तरक्की धीरे धीरे कर रहा था, फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुई थी, लेकिन तब भी हमारा जो देश है वो खेती पर निर्भर करता था। तो आमतौर पर यही होता था, खेती से जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्शन होता था, वो पहले तो लोग अपने खुद के लिए रख लेते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और उसके बाद जो भी बचता था तो वो आसपास के गांव में जाकर बेच आता थे। तो उस जमाने में जो फैक्ट्रीज का सामान होता था वो बहुत कम होता था, उन सामानों की कमी होती थी, और हमारे जो देश है वहां पर खेती से रिलेटेड चीजें ज्यादा बिकती थी। तो ये था पारंपरिक बाजार। फिर धीरे धीरे और तरक्की हुई, 70-80 का दशक आया और वहां का जो बाजार है थोड़ा और आधुनिक हो गया। पीटर ड्रकर के अनुसार व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहक बनाना है, यानी उस टाइम जो मोटिव था वो चेंज हो गया था। पहले तो जो उगा सकते थे वही उगाते थे, और जो खुद प्रोड्यूस करते थे तो वही करते थे, कस्टमर्स को ध्यान में रख के चीजें नहीं बनाते थे। लेकिन 70-80 के दशक के टाइम पर जो नई नई फैक्ट्रीज बनने लगी या जो भी प्रोडक्शन होने लगा, वो कस्टमर को ध्यान में रखकर किया जाने लगा कि कस्टमर को कैसे और बढ़ाया जाए, अपनी सेल्स और कैसे बढ़ाई जाए। और ग्राहकों की भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं, यानी अब ग्राहक तो दूसरे शहर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, भारत के किसी भी कोने में हो सकता है। तो धीरे धीरे ये सीमाएं टूटती गई और ग्राहक और बढ़ते गए, और लोगों ने अपना सामान सिर्फ आसपास ही नहीं, दूर दराज इलाकों में भी बेचना शुरू किया। तो ये जो पारंपरिक बाजार से धीरे धीरे आधुनिक बाजार हो गया। फिर उसके बाद आया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन जो भी हम लोग सेवा या इंटरनेट पे जो भी उत्पाद या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते बेचते हैं, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। यानी ऑनलाइन जो भी हम चीजें खरीदे या बेचते हैं वो ई कॉमर्स के अंडर आता है। तो ये तो आजकल बहुत चलन में है, लोग ऑनलाइन ही सारी चीजें, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यहाँ तक कि आजकल तो इतना हो गया है कि लोग खाना भी मंगाते हैं, तो काफी कॉमन है। घर की साफ सफाई करने के लिए भी आपको अगर कोई इंसान चाहिए तो वो भी आप ऑनलाइन बुला सकते हैं, वो आएगा, सारी साफ सफाई करेगा, पैसे लेगा और चला जाएगा। तो ये भी होने लगा है आजकल। तो ये भी एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, आप ऑनलाइन अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ई कॉमर्स में आता है। तो धीरे धीरे पारंपरिक बाजार से आधुनिक संस्करण आया उसका, और अब ई कॉमर्स। तो ये कुछ 3 कैटेगरीज थी जिनको डिवाइड किया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ई बिजनेस या ई कॉमर्स की भूमिका क्या है, मतलब क्यों इतना चलन में है, क्यों इतना पॉपुलर है। तो सबसे पहले तो ये संदेह का त्वरित समाधान, यानी जैसे कस्टमर है, कोई
किसी को कोई चीज खरीदनी है और उसे कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई इशू है, कोई संदेह है, तो वो तुरंत उनसे पूछ सकते हैं और वो लोग तुरंत जवाब भी दे देते हैं ऑलमोस्ट। जैसे कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू, आपको कोई समस्या अपने मेल लिख दीजिए तो वो लोग तुरंत रिप्लाई करेंगे, या कुछ टाइम होता है तो ऐसे जल्दी समाधान मिल जाता है। तो कस्टमर भी खुश रहता है, उसकी भी जो क्वेरी होती है वो भी सॉल्व हो जाती है और त्वरित समाधान मिल जाता है, जिससे कस्टमर बने रहते हैं। फिर दूसरा, अद्यतन जानकारी। कोई भी अपडेट जैसे ही आता है वेबसाइट में तो वो तुरंत, या ऑनलाइन, तो वो तुरंत हमें मिल जाता है, एसएमएस के थ्रू, कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, तो वो तुरंत जानकारी मिल जाती है, यानी हम लोग अपडेटेड रहते हैं। कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसका मेल आ गया, हम लोग ने वेबसाइट चेक की तो उसमें देखा कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो इस तरह से हमें तुरंत अपडेट मिल जाता है कि क्या हो रहा है या क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बाजारों का विस्तार। अब जरूरी नहीं कि अगर आपको दिल्ली से सामान कोई मंगाना है तो आप दिल्ली ही जाए, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, सामान आपके घर में आ जाएगा। तो इस तरह बाजारों का विस्तार हुआ है। हो सकता है कि बेचने वाला दिल्ली में रहता हो, खरीदने वाला बिहार में, तो ना आपको दिल्ली जाना है, ना उन्हें बिहार आना है सामान बेचने के लिए, ना आपको खरीदने के लिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर में आ जाएगा। तो इस तरह बाजारों का विस्तार हुआ है। विदेशों से भी लोग सामान भारत में मंगाते हैं और भारत से लोग सामान विदेशों में भी बेचते हैं। तो इस तरह बाजारों का विस्तार हुआ है, बाजार और बढ़ गई है। नए उत्पादों को लॉन्च करना आसान है। आप ऑनलाइन ऐड दे देते हैं कि हमारा ये नया प्रोडक्ट आया है, ये ऐसा ऐसा है। मेल के थ्रू आप जानकारी दे देते हैं, लोगों को पता चल जाता है कुछ एक नया प्रोडक्ट आया है। तो इस तरह नए उत्पादों को लॉन्च करने में भी आसानी रहती है। इसकी मार्केटिंग ऑनलाइन होती है, बहुत होती है। बहुत सारे एड्स आते हैं, आपके पास मेल आएगा कि ये नया प्रोडक्ट आया है, अभी इतने में मिल रहा है, फिर बाद में इतने मिलने लगेगा, या अभी आप खरीदेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं नए उत्पादों को लॉन्च करने में, जिससे आसानी हो जाती है कि आप मैसेज के थ्रू लोगों को बता देते हैं और लोगों को पता चल जाता है। फिर समय और लागत की बचत। अगर आपको मार्केट जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको तैयार होना होगा, उसके बाद आप मार्केट जाएंगे, फिर वहां से सामान ढूंढेंगे, देखेंगे, फिर वापस आएंगे, तो इतने में आपको काफी समय भी लग जाएगा और आपका आने जाने का खर्चा भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो जाहिर सी बात है आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें दिन रात का भी कोई टाइम इशू नहीं। आप रात को फ्री होते हैं, रात को आपने फोन उठाया, वेबसाइट खोली, चीजें देखी जो भी आपको पसंद है, ऑर्डर कर दिया, खत्म। ना आपको कहीं जाना है, आने जाने का खर्चा बचा, बिस्तर पे लेटे लेटे आपने ऑर्डर कर दिया, कोई इशू नहीं, टाइम भी बचा और लागत भी बची। तो ये कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ई कॉमर्स की, जिसकी वजह से बिजनेस और आगे बढ़ रहा है लोगों का। और क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत सारा काम है तो वो सोचते हैं कि मार्केट कौन जाए, इससे अच्छा ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दे, तो इससे टाइम भी बचता है, सेविंग्स भी होती है, और ये जो फायदे हैं वो तो होते ही हैं। अब इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ये है पापी बेन, और ये इन्होंने स्थापना की थी papyben.com की, रीडिस्कवर द आर्टिसंस। ये अभी इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाती हैं, और इनकी वेबसाइट है जो कि एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। इनकी वेबसाइट अब पहले लोकली काम करती थी, फिर धीरे धीरे बिजनेस और आगे बढ़ा, और इनकी एक अब खुद की वेबसाइट भी है। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती है, आप जब ओपन करेंगे तो papyben.com के नाम से है, और जब आप ओपन करेंगे तो इसमें वेलकम टू papyben.com लिखकर आएगा। और नॉर्मली हर वेबसाइट कुछ इसी तरह से होती है, प्रारूप कुछ इसी तरह का होता है। जब आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट के बारे में कुछ लिख कर आएगा, फिर उसके बाद ये उनके साथ काम करने वालों के नाम है और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर ये उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये सभी में ये होता है कि अगर आपको शॉप करना है तो आप उसमें शॉप या कुछ भी उसमें लिखा होता है, उस पर क्लिक करिए, आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आपको जो खरीदना है आपसे चूज करिए और उसके बाद ऐड टू कार्ट, और इस तरह का कुछ लेआउट आ जाएगा आपके पास, जिसमें टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है वो आ जाता है। आप चेकआउट करेंगे तो आपको एड्रेस डालना होगा, पेमेंट डिटेल्स डालनी होगी, और आपका काम हो गया, ऑर्डर हो गया। तो ये उनकी वेबसाइट की कुछ झलकियां थी। इन्होंने बहुत एक छोटे से गांव से शुरुआत की और आज ये इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। केबीसी में भी आई थी और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है, और इनके बारे में अब हम लोग इन्हीं से जानेंगे। ये उनका एक वीडियो है, आप इनके वीडियो को देखें और समझें कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और आज वो कहाँ पर है।
छोटे से थे तब कुएं से पानी भरकर लोगों को घर तक पानी पहुंचाने में मेरी माँ को मदद करती थी। एक बार पानी भरने में 1 हिल का 1 रुपया मिलता था। जब मैं 5 साल की थी तब मेरा पिताजी गुजर गए। सबसे बड़ी होने के नाते घर चलाने का सारा बोझ मेरी माँ के कंधों पे मैं नहीं डालना चाहती थी। 4वीं क्लास के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, पर मुझे पता था कि मैं अपने लिए कैसी जिंदगी चाहती हूँ। एक ऐसी जिंदगी जहाँ मैं आजाद होंगी और अपने पाँव पे मैं खड़ी रहूंगी। मैं देवरिया रबारी समाज से हूँ। हमें हमारे हाथ की कारीगरी और कढ़ाई के काम से जाना जाता है। सब समुदाय के बुजुर्गों ने ये फैसला सुनाया कि हम अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कढ़ाई नहीं कर सकती। तब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा, तो मैंने एक नई कला को जन्म दिया, मशीन से कढ़ाई करने की, और इस तरह हरीजरी का जन्म हुआ और इसे भाभी जरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे कई औरतें मेरे साथ जुड़ गई और ऐसे ही हमने अलग अलग कपड़े, बैग, रजाई और कुशन कवर बनाने लगे। मुझे पता था कि मेरा काम अच्छा है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी। मेरा हस्बैंड मेरे को हिम्मत दी कि तू कुछ कर, काम पे खड़ी रहे। वो हमेशा ही मुझे कहते थे, तू इसमें कामयाब हुई तो अपनी समाज की सभी महिलाएं भी कामयाब होगी। कोई भी रुकावट आती है उसका सामना करना वो मेरा शौक है बचपन से। मेरा यही लक्ष्य था, मेरी जिंदगी बेहतर बनाऊं, कुछ नया करूं और आगे बढ़ती रहूं। हर गुजरते दिन के साथ एक नई चीज सीखती थी। अलग अलग शहरों में होने वाले एग्जीबिशनों में भाग लेने लगी। हमारा एक वेबसाइट भी है pabiben.com, जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। मेरे कारोबार से मेरे समुदाय की 7 महिलाओं को रोजगार मिलता है। आज मेरी कंपनी का 20 लाख रुपए का टर्नओवर है, फिर भी मैं वो दिन नहीं भूली जब मैं 1 रुपये के लिए पानी भरकर लाती थी। अपने वो एक लक्ष्य को पहचान, वो लक्ष्य तुम्हें हर पल चलते रहने की हिम्मत देगा। मैं पाबीबेन रबारी, मैं जिंदगी में एक लक्ष्य रखा, टू रीच फॉर बेटर। तो ये थी पाबीबेन और उनकी कहानी। आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए और इनसे कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड सीखिए और अपनी लाइफ में फॉलो करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस बात को देखिए, समझिए और पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहें। बाय।